नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। दोस्तों, यूपी एसएससी एनएम प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक कराएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा 50 क्वेश्चन तक करेंगे, उसके बाद अपना आंसर भी दीजिए कॉमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। टीटी वैक्सीन प्रेगनेंसी में पहली बार कब दिया जाता है? देखिए 6 से 8 वीक, 16 वीक पे, फर्स्ट विजिट पे और 36 वीक पे। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है, हम उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग गेस करिए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट विजिट पे जो टीटी वैक्सीन होता है उसको हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आ सकता है, पहली बार पूछा गया है ये, इसको इसीलिए हम इसको करा रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या है। न्यू बॉर्न का नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट कितना होता है? 10 से 20 पर मिनट, 20 से 30 और 30 से 60 या 60 से 110। तो इसका न्यू बॉर्न का रिस्पायरेशन रेट नॉर्मल होता है कितना? 30 से 60 प्रति बीट्स पर मिनट, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 3 की ओर। हैंड वॉशिंग मिनिमम कितने सेकंड तक करना चाहिए? देखिए हैंड वॉशिंग जो स्टेप होता है वो मिनिमम कितना सेकंड तक करना चाहिए? यहाँ पे आपको आंसर दिख गया होगा। ये 40 से 60 सेकंड में कम से कम करना चाहिए, ठीक है, हैंड वॉशिंग स्टेप। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, डायरिया का सबसे बड़ा खतरा क्या है? जो डायरिया होता है सबसे बड़ा खतरा क्या होता है उसमें? देखिए वोमिटिंग होता है, फीवर होता है, या डिहाइड्रेशन होता है, या रेसेस होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब डायरिया होता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है उसमें पूरा बॉडी में। तो जो भी हमारा बॉडी का जो फ्लूइड होता है बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से डिहाइड्रेशन का बड़ा खतरा होता है। तो चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग बढ़ते हैं 5 की ओर। 5 में क्या है, रिकेट्स किसकी कमी से होती है? देखिए रिकेट्स किसकी कमी से होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12। रिकेट्स का बात कर रहा है तो इसका आंसर आप लोग मन में गैस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख गया होगा, रिकेट विटामिन डी के कारण होता है, की कमी के कारण होती है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 6 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये सब प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, याद भी करेंगे, आ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन कहाँ दिया जाता है? आपको जो बीसीजी वैक्सीन होता है उसको कहाँ पे दिया जाता है? रूट पूछ रहा है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मर या सबक्यूटेनियस। तो बता दें बीसीजी वैक्सीन जो है कि इंट्राडर्मर दिया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 की तरफ देखेंगे। क्या है, एनीमिया को HB लेवल कितने से कम होने पर माना जाता है? जो एनीमिया होता है, जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है, कितना से कम हो जाएगा जो हम लोग उसको बोलेंगे वुमेन जो है कि एनीमिया है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है कि एनीमिक है। तो देखिए 11 से कम 11 से कम हो जाएगा तो उसको हम लोग एनीमिक बोलेंगे, ठीक है ना। एनीमिया को HB लेवल कितने से कम होने पर माना जाता है? जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होता है उसमें पूछ रहा है ना। तो 11 से कम होगा तो ग्राम पर DL, तो हम लोग एनीमिक बोलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे और आपको बता दें इसमें कि ये जो 11 है इसमें होता है सीवियर एनीमिया होता है, मॉडरेट एनीमिया होता है और इस 3 तरह का होता है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 8 की ओर बढ़ेंगे। मलेरिया किससे फैलता है? ये प्रश्न हमने कई बार अपने वीडियो में कराया है। आपको अगर इस और भी सेशन करना है तो नीचे में दिए गए लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे, दूसरा सेशन में चले जाएंगे। बहुत सारा प्रश्न है वहाँ पे हमने कराया NM20 सीरीज में, आप लोग वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे हम 20 क्वेश्चन बहुत सारा कराया है, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ेंगे। 9 में देखिए हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी BP में कितना माना जाता है? देखिए हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी BP कितना माना जाता है? जो मतलब प्रेग्नेंट लेडी में जब हाइपरटेंशन होता है तो कितना माना जाता है हाइपरटेंशन है, कितना बोल करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया 120 दिया है, 130/90 है, 140/90 है और 150/100 है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कितना माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 140/90 mmHg, ठीक है, mmHg। तो हाइपरटेंशन 140/90 होगा तो हम लोग उसको प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 10 की, और 10 में क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें सबसे अधिक क्या होता है? ये पूछ रहा है। फैट होता है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, शुगर होता है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर क्या होगा।
इसमें होता है प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 11, विटामिन के न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न होता है जन्मजात शिशु होता है, तो उसको क्यों दिया जाता है विटामिन के का इंजेक्शन, है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिएगा बोन ग्रोथ करने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। देखिए ये सब नहीं होगा, बोन ग्रोथ नहीं कराता है और ब्रेन डेवलपमेंट नहीं कराता, वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या जाता है, दिया जाता है विटामिन के का इंजेक्शन। चलिए प्रश्न संख्या 12 की तरफ देखेंगे। 12 में क्या है, डीपीटी वैक्सीन में कौन कौन सी डिजीज कवर करता है। जो डीपीटी वैक्सीन होता है इसको कौन कौन सा रोग को कवर करता है। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, टीबी है, टेटनस है, पर्ट्यूटिस है और डिप्थीरिया है, पर्ट्यूटिस है और टेटनस है, पोलियो है, टेटनस है, मीजल्स है, पर्ट्यूटिस है, पोलियो है, टीबी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करिए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये बी नंबर हो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टेटनस, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ देखेंगे। हॉस्पिटल वेस्ट का येलो बैग में क्या जाता है। आप लोग को बता दें जो है येलो बैग का गार्बेज जो हॉस्पिटल में डब्बा 5 तरह का जो यूज होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जो रेड कलर होता है, एक में रेड कलर होता है, येलो कलर होता है और इसमें जो है कि ब्लू होता है, ब्लैक होता है और वाइट होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे पूछ रहा है येलो कलर में कौन सा गार्बेज हम लोग यूज करते हैं, जो हॉस्पिटल का जो कचरा होता है येलो में कौन सा कचरा फेंकते हैं, कचरा का प्रकार पूछ रहा है। तो इसमें देखिए प्लास्टिक फेंकते हैं क्या, कॉटन ड्रेसिंग फेंकते हैं क्या, ग्लास फेंकते हैं मतलब ग्लास जो भी ग्लास वगैरह होता है वो, या मेटल शार्प मतलब जो नुकीला चीज़ होता है उसको फेंकते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूँ क्या होता है, क्या चीज़ फेंकते हैं। तो इसमें कॉटन और ड्रेसिंग फेंकते हैं, क्योंकि कॉटन और ड्रेसिंग जो कि हमारा बॉडी या मतलब जो भी पेशेंट है उसके शरीर से ब्लड से लगा हुआ होता है या कोई भी फ्लूइड से लगा होता है तो उसको हम लोग येलो में फेंकते हैं। वहीं पे अगर प्लास्टिक से इन्फेक्टेड चीज़ होगा उसको हम रेड में फेंकेंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर होगा कॉटन और ड्रेसिंग। चलिए प्रश्न संख्या 13 की और देखेंगे, 14 की तरफ देखेंगे। इसमें क्या है, HIV टेस्ट कंफर्म करने के लिए कितने टेस्ट जरूरी है। जो HIV टेस्ट होता है उसको कंफर्म करने के लिए, हाँ उस व्यक्ति में HIV है कि नहीं, कितना टेस्ट करना चाहिए मतलब ज़रूरी होता है। इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 टेस्ट करना चाहिए जो कि कंफर्म होता है कि HIV है। चलिए प्रश्न संख्या हम 15 की ओर देखेंगे। फ्रेंड्स 15 की तरफ देखने से पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। 1 से 50 तक MCQ है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे प्रश्न 15 में क्या, प्रेगनेंसी में सबसे पहला जाँच किसका होता है, वेट का होता है, BP का होता है और देखिए इधर यूरिन टेस्ट होता है या प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें तो वही करेक्ट ना, प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे। 16 क्या है, लो बर्थ वेट को कहते हैं, मतलब कितना लो बर्थ वेट कहेंगे हम लोग, लो बर्थ वेट LBW जो है कितना वेट को कहते हैं, ठीक है ना। मतलब 1.5 kg से कम हुआ, 2 kg से कम हुआ, 2.5 से कम हुआ या 3 kg से कम हुआ। तो लो बर्थ जो होता है हम लोग किसको बोलेंगे, अगर 2.5 kg से कम हो गया तो हम लोग लो बर्थ पे भी करेंगे। उसमें भी कि लो बर्थ होता है, वेरी लो होता है और मतलब इसमें भी प्रकार होता है। ये लो बर्थ बोलेंगे 2.5 से अगर कम का बेबी हो जन्म ले तो बच्चे उसको लो बर्थ बेबी वेट करेंगे। सबसे वेरी लो बर्थ हो गया 1.5 से अगर कम होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे वेरी लो बर्थ। चलिए प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे। न्यूनेटल पीरियड कितने दिन का होता है। न्यूनेटल पीरियड पूछ रहा है बच्चे में कितने दिन का होता है, ठीक है। 7 दिन का होता है या 14 दिन का होता है या 21 दिन का होता है या 28 दिन का। तो आपको बता दें न्यूनेटल पीरियड जो होता है हम लोग 0 से 28 दिन तक के लिए हम लोग न्यूनेटल पीरियड कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 18। सबसे तेज डिहाइड्रेशन किस में होता है। यहाँ पे देखिए सबसे तेज डिहाइड्रेशन जो बोल रहा है किस में होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा बीमारी दिया है, डिजीज का नाम दिया है, कोलेरा है, TB है, मलेरिया है, एड्स है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा A नंबर, कोलेरा में सबसे तेज़ी से डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि हमारा शरीर से जो भी होता है फ्लूइड होता है जो भी एकदम तेज़ी से निकलता है, तो जिसके कारण से फ्लूइड बॉडी में डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है, सबसे तेज़ी से होने का खतरा होता है। चलिए 19 में देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न संख्या 19।
19 में मीजल्स वैक्सीन किस एज में दिया जाता है? देखिए बर्थ में, 6 वीक में, 9 मंथ में, 5 ईयर में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मीजल्स जो है कि किस एज में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो मीजल्स वैक्सीन है आपको 9 मंथ में दिया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग अच्छे से याद करेंगे, ये इससे रिलेटेड आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ORS का कलर पूछ रहा है कैसा होना चाहिए। ORS का जो कलर होता है कैसा होना चाहिए, यहाँ पे देखिए वाइट होना चाहिए, येलो होना चाहिए, लाइट ऑरेंज होना चाहिए, ब्राउनिश होना चाहिए। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फ्रेंड्स आपने इसका जो है कि ORS का कलर कैसा होता है कमेंट किया कि नहीं, पता नहीं, देखता हूँ। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइट ऑरेंज होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग इसी तरह से 20 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर। इसमें जो है कि 21 नंबर जाने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी तरह से छोटा छोटा प्रश्न करने से हम लोग के पास प्रश्न का एकदम बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए कौन सा चार्ट प्रयोग होता है? देखिए लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, WHO ग्रोथ चार्ट होता है या P चार्ट होता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स बता दो, ये जो ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट होता है किससे किया जाता है? इसमें WHO जो चार्ट होता है, WHO ग्रोथ चार्ट, उससे हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे अपगर स्कोर किस समय पे लिया जाता है? देखिए यहाँ पे देखिए इमिडिएटली आफ्टर बर्थ 1 मिनट से 1 मिनट और 5 मिनट पर और 10 मिनट पर, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए क्या है 30 मिनट पे। तो बता दें अपगर स्कोर जो होता है ये जब बच्चा बर्थ लेता है तो उस समय चेक किया जाता है बच्चा की एक्टिविटी क्या है, कलर क्या है और कैसा रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ उसके बारे में पूछा जा रहा है अपगर स्कोर किस समय पे लिया जाता है। तो आपको बता दें 1 मिनट और 5 मिनट पे लिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ेंगे। 23 में क्या है? प्रश्न संख्या ऑक्सीटोसिन का उपयोग किस में होता है? प्रेगनेंसी टेस्ट में होता है, लेबर इंड्यूस में इंडक्शन में होता है, या BP बढ़ाने में होता है, फीवर कम करने में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 23 प्रश्न का उत्तर हम कल देखेंगे क्या है आप लोग, और कल हम इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे हम लोग देखेंगे। 24 क्या है? 24 IUCD कॉपर टिक कब लगाया जाता है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो है कॉपर टिक कब लगाया जाता है? यहाँ पे पूछ रहा लगाने का समय कब सही होता है ना। जो IUCD है, IUD है, सॉरी, IUD कॉपर टिक कब लगाया जाता है ना। यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या एनी टाइम या प्रेगनेंसी के दौरान, लास्ट में ऑप्शन देखिए डिलीवरी के 1 आवर में। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कॉपर CUD लगाया जाता है, ठीक है। कॉपर टी सबसे अच्छा समय होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 25 में देखते हैं। 25 में क्या है? ICDS किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन नंबर ए प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रेन, न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ दिस। तो आपको बता दें इसमें ये सभी के लिए संबंधित होता है, क्योंकि इसमें जो है कि चिल्ड्रेन को न्यूट्रिशन में इसमें ध्यान रखा जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशन में, एनीमिक पेशेंट की सारा चीज़ इसके अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 26 का, और प्रोटीन एनीमिया माल न्यूट्रिशन में कौन कौन सा आता है? देखिए स्कर्वी है, क्वासियोरकोर है, क्वाइटर है या रिकेट्स है। तो आपको बता दें प्रोटीन एनर्जी जो होता है माल न्यूट्रिशन में कौन सा आता है। तो आपको बता दें प्रोटीन एनर्जी के कारण कमी के कारण क्वासियोरकोर होता है, जिसमें कि बच्चे में सूजन देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है, ठीक है, और वीकनेस होगा। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 27 की ओर देखेंगे। 27 में क्या है? नॉर्मल पल्स रेट एडल्ट, मतलब नॉर्मल पल्स रेट पूछ रहा है इन एडल्ट में जो समान पुरुष होता है, समान आदमी होता है, उसमें नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है? देखिए 40 से 60 है, 60 से है 180 से 120 है, और 120 से 140 है। तो इसको बता दें नॉर्मल में जो होता है 60 से 100 होता है, ठीक है, बीट्स पर मिनट।
चलिए प्रश्न संख्या, इसका सही उत्तर आपको बता दें, बी नंबर होगा। प्रश्न संख्या 28 में देखेंगे, 28 में क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर किस वैक्सीन से अवॉइड करना चाहिए, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है, जो बच्चे को दूध पिलाता है, वो कौन सा वैक्सीन लेने से बचना चाहिए उसको, है ना। तो आपको बता दें, टीटी वैक्सीन है ऑप्शन में, टीटी है, हेपेटाइटिस बी है, रूबेला है, एमएमआर है, विटामिन के है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर एमएमआर हो जाएगा, ठीक है, रूबेला। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 29 की तरफ, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आप इसमें आप इसका आंसर जो है कि आप में सभी को अप्रॉक्स पता होगा, मैं आशा करता हूँ। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी है, रिकेट्स है, प्लेग्रा है, या नाइट ब्लाइंडनेस है। तो बता दें इसका सही उत्तर क्या होगा, बी नंबर होगा, रिकेट्स होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन रिकेट्स। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 30। फ्रेंड हम लोग 30 पे आ चुके हैं। तो अगर आपको ये हमारा MCQ 1 से 50 तक MCQ जो कि पसंद आ रहा होगा प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग अपना फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, क्यों इस बार भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं करा आया हूँ। आप लोग का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो अब फिर 50 से जो 100 तक रहेगा नेक्स्ट सीरीज में आएगा। चलिए PNC कितने दिनों तक दी जाती है, पोस्ट नेटल केयर कितने दिनों तक दिया जाता है, जो पोस्ट नेटल केयर होता है वो पूछ रहा है कितने दिनों तक दी जाती है। तो इसका ऑप्शन में दिया 3 डेज, 7 डेज और 42 डेज और 60 डेज। तो जो PNC जो होता है इस 42 दिनों तक दी जाती है, पोस्ट नेटल केयर जो है 42 दिनों तक दी जाती है, ठीक है। उपिंग काउजिंग किस बैक्टीरिया से होता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है मायोबैक्टीरियम है, सल्मोनेला है, या बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए नीचे में इसका सही उत्तर हो जाएगा बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 32 की ओर बढ़ेंगे। 32 में क्या है, डायबिटिक्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है। देखिए यूरिन शुगर है, फास्टिंग ब्लड शुगर है, ब्लड यूरिया है, BP है। तो डायबिटिक के लिए होगा आपको फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है। कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको कैसे पता चलेगा कन्फर्म है कि इसको डायबिटिक है, जो फास्टिंग में जो ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं वो डायबिटिक के लिए, ठीक है। कंगारू मदर केयर से प्रश्न है, देखिए कंगारू मदर केयर किसको दी जाती है। लो बर्थ बेबी वेट को, जो लो बर्थ बेबी वेट होता है 2.5 kg से कम हुआ बच्चा उसको दिया जाता है, या TB पेशेंट को, प्रेग्नेंट वुमेन को, या एनेमिक वुमेन को। मैं बता दूं कंगारू मदर केयर जो है कि लो बर्थ बेबी वेट होता है उसको दी जाती है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ए नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 34 को और देखेंगे। ORS का मुख्य फंक्शन क्या होता है, जो ORS होता है उसका मुख्य फंक्शन क्या होता है। फीवर कम करना होता है, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना होता है, BP बढ़ाना होता है, या वॉमिटिंग को ट्रीट करना होता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करता है ORS, ठीक है। उसका मुख्य फंक्शन होता है डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 35 की ओर। ब्लड प्रेशर मेजर करने का यूनिट क्या होता है। फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर को जो हम लोग मेजर करते हैं उसका यूनिट पूछ रहा है, जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, और क्या लिखते हैं इधर mmHg। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर mmHg होता है, इसका BP का मेजरमेंट का यूनिट होता है, ठीक है, mmHg। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 35 के बाद हम लोग 36 की ओर बढ़ेंगे। देखिए 36 में क्या, पल्स ऑक्सीमीटर का मेजरमेंट करता है क्या। पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है हम लोग उससे क्या मेजरमेंट करता है, BP को तो स्पेग्नोमोनोमीटर बोलते हैं, पल्स उससे BP देखते हैं, है ना। तो इसके बाद टेम्परेचर है, और या ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट मरमर। देखिए इसको जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा C। प्रश्न संख्या 37 की ओर देखेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर ओरल, नॉर्मल टेम्परेचर पूछ रहा है ओरल का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। इसका सही होता है 98.6 फैराडे, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 38। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल में क्या होता है। फ्रेंड्स 38 प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 39 में क्या है, न्यूबॉर्न का पहला टीका कौन सा होता है। न्यूबॉर्न में पहला टीका कौन सा होता है, देखिए BCG हो गया, ये तो सारा हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दी।
ठीक है, BCG हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस बी होगा, तो मतलब डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 में देखेंगे, 40 प्रश्न में क्या है, जॉन्डिस में स्किन का रंग कैसा दिखता है। देखिएगा, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब न्यू बर्थ जो बच्चा होता है उसका जॉन्डिस हो जाता है या किसी को जॉन्डिस होता है, उसमें जो चमड़े का रंग कैसा दिखता है, तो ब्लू दिखता है, येलो दिखता है, रेड दिखता है या पीला दिखता है, तो बता दे इसमें येलो दिखता है, ठीक है ना, जॉन्डिस में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 41 में देखते हैं। 41 में क्या है, आंगनवाड़ी वर्कर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है हेल्थ, वुमेन चिल्ड्रन डेवलपमेंट, एजुकेशन और लेबर। तो आपको बता दें, आंगनवाड़ी वर्कर जो डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42 की ओर देखेंगे। 42 में क्या है, नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट एडल्ट। देखिए पल्स रेट एडल्ट पूछा था, अब यहाँ पे रिस्पायरेशन रेट पूछ रहा है, 1 मिनट में जो एडल्ट है कितनी बार सांस लेता है वो पूछ रहा है, नॉर्मल रेंज। तो यहाँ पे 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 60 है और 5 से 10 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे देखिए 20 है ना, 1 मिनट में 20 टाइम 10 से 20 दिया हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 10 से 20 मिनट पर मिनट सांस लेता है। ठीक है, रिस्पायरेशन रेट 10 से 20 हो जाएगा। 43 में देखेंगे क्या है, 43 में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीना तक दी जाती है, 2 महीना है, 2 महीना है, 4 महीना है, 6 महीना है और 12 महीना है। तो जो बोलता है बच्चे को बर्थ होने के बाद 6 महीना तक कंटिन्यू उसका ब्रेस्ट मतलब माँ का दूध पिलाना चाहिए, स्तनपान करना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 44 में, रेबीज बाइट, मतलब रेबीज बाइट में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, BCG है, ARV है, OPV है, TT है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ARV। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 45 में, ट्यूबोक्टोमी किसमें परमानेंट मेथड है। देखिए मेल में है, फीमेल में है, चाइल्ड है, ये नॉन है। तो ट्यूबोक्टोमी जो होता है आपको बता दें, ये किस में होता है, फीमेल में परमानेंट मेथड होता है, जिससे कि वो आगे का रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ट्यूबोक्टोमी में चलिए नेक्स्ट टाइम से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, जिसमें ट्यूब जो होता है उसको कट करके बांध दिया जाता है, जिसको ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। ठीक है, ये फीमेल में होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 46 में, ओडिमा किससे डिफिशिएंसी में आता है, मतलब किसके डिफिशिएंसी में आता है। तो ओडिमा विटामिन सी, प्रोटीन हो गया, आयरन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रोटीन। ठीक है, प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 47, ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल कितना होता है। जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है SpO2 जो होता है, जिसे हम लोग देखते थे पल्स ऑक्सीमीटर से, उसका नॉर्मल मतलब नॉर्मल कितना होना चाहिए। देखिए हमारा बॉडी में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है, 70 to 80, 80 to 90 या 95 to 100, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 95 to 100, सी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 48, प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन डेंजर साइन क्या है। देखिए ब्लीडिंग है, फीवर है, काउजिंग हेडेक, तो ऑब्वियस बात है प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन डेंजर साइन आपको देखने को मिलेगा ब्लीडिंग, जिसको अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो वो बहुत डेंजर माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 49 की ओर, TB डायग्नोसिस के लिए सबसे सही टेस्ट क्या है। यहाँ पे TB के लिए सब ब्लड टेस्ट करना है, स्पूटम टेस्ट या एक्सरे यूरिन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, स्पूटम टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 50, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, इस सीरीज का। आप लोग अपना फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि हमने 1 से लेके 50 तक प्रश्न प्रीवियस ईयर का आप लोग को कराया है। आप लोग अपना फीडबैक राय जरूर दें कि कैसा रहा वीडियो, अच्छा लगा कि नहीं, आप लोग को इसमें कोई सुधार का ज़रूरत है तो अपना नसीहत, अपना जो है कि एक तजुर्बा ज़रूर दें। हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको सुधार करके और अच्छे से प्रश्न बताने का कोशिश करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या है, मीजल्स का मुख्य सिम्टम्स क्या है। यहाँ पे देखिए रेसेस हो गया, डायरिया हो गया, काउजिंग और वोमिटिंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नंबर ए हो जाएगा, रेस हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपना राय जो है कि देना ना भूलिए, एकदम ज़रूर दीजिए। वो 1 से 50 तक प्रश्न हमने कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है, UP SSC NM प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट MCQ में, और अपना फीडबैक जरूर दे। और जो भी चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर साझा करिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेगा। एक प्रश्न से जो आपके पास प्रश्न का भंडार होगा, जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।